जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। एक खबर निकल के सामने आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड में एक इस्तीफा आ रहा है इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। हालांकि कारण तो ठीक ठाक बताया गया है, लेकिन भाई कोई भी एक जो है मेन कारण कोई भी नहीं बताता है ना, तो वो थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा कह लीजिए दिक्कत। बाकी ठीक है। 5 दिसंबर 2025 कल रात की कह लीजिए एक खबर निकल के सामने आ रही है, और उसी का यहाँ पे अपडेट इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। शेयर में लगातार गिरावट जारी है। 1.5% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हुई थी। 35 रुपये 58 पैसे के आसपास कैंडल क्लोज किया है, और लगातार इसमें जो है गिरावट जारी है। 5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें अब ट्रेड हो रहा है, क्योंकि बी कैटेगरी से शेयर बाहर आ चुका है। तो जब बी कैटेगरी से बाहर आया है, तो अब इसमें वॉल्यूम जो है लगभग 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़ ऐसे करके नॉर्मल ट्रेड होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात करेंगे यहाँ पे आज के मतलब ये आउटकम का, तो क्या इसमें है। तो देखिए, आज हुई थी बोर्ड की मीटिंग। 5 दिसंबर 2025 को हुई मीटिंग का नतीजा यहाँ पे बताया गया है। कहा गया है कि एक इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इस्तीफा। तो एक इनके नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है श्री अनंत शंकर नारायणन। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना। इस्तीफे का कारण नीचे लिखा गया है, वो बताऊंगा। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से 5 दिसंबर 2025 यानी कल से इन्होंने अपना इस्तीफा नोट जो है सौंपा है, और कंपनी ने उसको स्वीकार भी कर दिया है। मतलब अब जो है वो जो है इस कंपनी के स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के सदस्य भी नहीं रहेंगे, और नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे भी नहीं रहेंगे। मतलब जिन जिन समितियों में शामिल है ये सब जगह से ये जो है हट जाएंगे। बोर्ड ने उनके कार्यकाल के दौरान उनके योगदान की तारीफ दर्ज की है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। लेकिन अब इन्हीं के जगह पे एक नियुक्ति भी हुई है, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति। बोर्ड ने श्री जो है नवलूर दत्रेय दत्रा सत्रेय कुछ करके दत्तात्रेय सिंह शशांक को जो है यहाँ पे कह लीजिए कि नियुक्त किया है, वही नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे ही। 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इनकी कमेटी में जो बदलाव हुए हैं वो अब आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। जो कमेंट्री मेंबर हैं उनमें जो है कृष्ण मूर्ति है, अरुण है, वहीं पे कह लीजिए ये जो दत्तात्रेय जो है इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। और ऑडिट कमेटी में भी यहाँ पे 4 लोग हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, क्या क्या है। अब देखिए, मेन दिक्कत नियुक्ति में नहीं होता है, मेन दिक्कत होता है इस्तीफा में, कि इस्तीफा जिसने दिया है वो किस कारण की वजह से दिया है, कंपनी से नाराज होकर दिए हैं या फिर कोई और कारण है। तो वो चीज़ यहाँ पे सबसे मेन आता है। अब देखिए, जो ये दत्तात्रेय सिंह शशांक है, इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। मतलब 4 दिसंबर 2030 तक ये जो है इस पद पे बने रहेंगे, अगर ये भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो। सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत इनको कोई भी पद संभालने से नहीं रोका गया है, मतलब इनकी नियुक्ति हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो अनंत शंकर नारायण जो इस्तीफा दिए हैं, 5 दिसंबर से ही इनका इस्तीफा लागू हो गया है। तो ये जो है अब जो भी कमिटियों में है, यहाँ पे एंटिटी में डायरेक्टरशिप में जो थे, वहीं पे मैरिको लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, इस तरीके करके जो है यहाँ पे कई सारी जो है दूसरी लिस्टेड कंपनियों के नाम, जिनमें इस्तीफा देने वाला डायरेक्टर मतलब रिलेशनशिप में है। मतलब ये और भी एंटिटी में यहाँ पे कुछ पद पे मतलब हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनका आ रहा है। अब देखिए, जो मेन है, ये जो इनकी नई नियुक्ति हुई है शशांक करके, इनकी नियुक्ति हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ऊपर, अब इनके पास कई सारे बीटेक उटेक की डिग्री है, कई सारे जो है इनको डिग्रियां और भी अन्य है। सरकार के भी कई एक दो संस्था में जो है इन्होंने काम किया है। बहुत सारा इनको जो है हेल्थ पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छे खासे अनुभव है इनके पास भी, हालांकि अभी नए व्यक्ति ही हैं, लेकिन मतलब अच्छा खासा इनके पास भी मतलब अनुभव है कुल मिला के। अब जो इस्तीफा इन्होंने दिया है, तो ये तो कह रहे हैं कि जो भी इनका जो पद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाने के लिए इनके पास जरूरी समय और मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। इनका मानना है कि कंपनी के भले के लिए इनको हटना जरूरी है और हटना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने बताया है। बाकी और भी इस्तीफे का इन्होंने कोई कारण यहाँ पे बताया नहीं है। जो भी
मतलब यहाँ पे ये लिखे हैं। तो देखिए इन्होंने इस्तीफे में तो सीधा सीधा वही कहा है, कारण कहा है कि हम जो है कंपनी को अपना टाइम वो नहीं दे सकते हैं, और जितना कंपनी को मुझसे अपेक्षा है मेरे जो भी पद पे हूँ उसके लिए काम करने के लिए, उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए कंपनी के भले के लिए ये जो है हट रहे हैं। हो सकता है कि किसी और जगह जो है जाने का हो, लेकिन अब वो सब लोग जो है नाराज होके भी कोई अगर इस्तीफा देता है तो भी वो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि नहीं मैं कंपनी से नाराज होकर जा रहा हूँ। तो कई लोग बता देते हैं, कई लोग नहीं बताते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ये सारी चीज़ें बाद में निकल के सामने आती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर दिक्कतें होती है, निगेटिव खबर बन जाती है। नहीं तो अगर नॉर्मल तरीके से इस्तीफा दिए हैं और उनके जगह पे नियुक्ति भी हो गई है तो कोई मतलब इससे मतलब नहीं होता है, न्यूट्रल इसको न्यूज को मान के हम लोग चलते हैं। हाँ, ये भी होता है कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे ये शशांक का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो कोई बेहतर व्यक्ति अगर मतलब कंपनी में अपॉइंट होता है तो उसको पॉजिटिव भी समझा जाता है। मतलब ये न्यूज जो है किधर भी काम कर सकती है, न्यूट्रल भी काम कर सकती है। लेकिन इन शशांक का जो नियुक्ति हुआ है, अगर इसको मार्केट लेता है तो पॉजिटिव भी हो जा सकती है। लेकिन उधर जो है इस्तीफा जो हुआ है, तो अगर उस इस्तीफे को लेता है कंपनी तो निगेटिव भी हो सकता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से होता है। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति अगर इस्तीफा दे रहा है तो उसको निगेटिव मानते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति अगर कंपनी में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। बाकी नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है कि कोई निकल रहा है कोई आ रहा है, काम खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लीजिएगा, समझना जरूरी है कुल मिला के। देखिए यहाँ पे एक और भी अपडेट निगेटिव खबर कह लीजिए निकल के सामने आ रही है कि एक जो है Z47 करके जो है एक व्यक्ति थे, या कह लीजिए एक संस्था, कुछ भी कह लीजिए, कंपनी थी, जो ओला इलेक्ट्रिक में शुरुआती दिनों में जब ओला इलेक्ट्रिक जब बनी थी, कह लीजिए फंड रेजिंग पहले राउंड दूसरे राउंड की इस तरीके से हुई थी, तब जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे और वो अपने शेयर बेच के निकल रहे हैं। मतलब जो इनके शुरुआती शेयर होल्डर थे, शुरुआती कह लीजिए निवेशक थे, एंजल इन्वेस्टर जो भी आप लोग कहते हो, वो निकल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भाई जब कंपनी बनी थी तब से कंपनी के ऊपर आपका भरोसा था, और अब आप कंपनी से बाहर निकल रहे हो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि क्या आप कंपनी से भरोसा उठ गया है। और वो चार्ट बता भी रहा है कि शेयर बिल्कुल लोअर लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। तो मतलब वो थोड़ा सा और दिक्कत हो जाता है। ये कौन है अभी आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि Z47, जिसे पहले मैट्रिक पार्टनर इंडिया के नाम से जाना जाता था, ने पूरी अपनी हिस्सेदारी जो है स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामक दस्तावेज के अनुसार जो है वो बेच दी है कुल मिला के, ठीक है ना। यह 2019 में टाइगर ग्लोबल के साथ मिलकर ओला में फंडिंग का जो है राउंड का नेतृत्व किया था। तो मतलब 2019 में इन्होंने फंड जो है कंपनी को दिया था जब फंड की जरूरत थी। और उसके बाद इनके पास पहले सूचीबद्ध होने से पहले लगभग 2.79%, मतलब लगभग कह लीजिए 2.75% के आसपास स्टेक था ओला इलेक्ट्रिक में। और फिर आईपीओ आया तो लगभग 1.93%, लगभग 2% के आसपास स्टेक हो गया। और मामले के परिचित सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है, द इकोनॉमिक टाइम के हवाले से यह रिपोर्ट आ रही है कि Z47 ने पूर्ण रूप से बाहर निकलने के बाद 100 करोड़ रुपए के अपने निवेश पर लगभग 7 से 10 गुना तक का यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। मतलब 100 करोड़ लगाए थे उस समय, और इस समय लगभग 700 करोड़ से लेके 1000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट था, और वो जो है बाहर निकल गए हैं। तो अच्छा खासा है यहाँ पे इनको बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। और इसका कारण बताया जा रहा है कि यह निवेश ऐसे समय में निकल रहा है जब भावेश अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी टीवीएस मोटर, बजाज और एथर और हीरो से जो है जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच बाजार हिस्सेदारी लगातार खो रही है, बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में संघर्ष कर रही है, या कह लीजिए खो रही है। नवंबर में रोड स्टार निर्माता के बाजार हिस्सेदारी हीरो मोटोकॉर्प से भी नीचे चौथे स्थान पर आ गई है। हालांकि अभी तो 5वें स्थान पे है, ये पता नहीं कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसमें। और इसी पे और भी नीचे बहुत कुछ लिखा गया है। अब सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक कैटेगरी में ये जो नाम निकल के सामने आ रहा था जिन्होंने सेल किया है, उनका नाम जैसे मैट्रिक पार्टनर इंडिया इन्वेस्टमेंट, LIC करके लिमिटेड, इस तरीके से है। अब इन्हीं की बात हो रही है। पहले यहाँ पे जो देख तो 2.79% हिस्सेदारी थी। आईपीओ जब इनका आया था तब इनके पास जो है वही कह लीजिए कि 1.93% हिस्सेदारी है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है। अब खाली का मतलब ये भी होता है कि 1% से नीचे स्टेक है। ये सितंबर का मैं अपडेट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी तो नवंबर दिसंबर में भी हम लोग हैं। तो अगर दिसंबर में इनका नाम यहाँ से हट जाता है मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया लिमिटेड का, तो मान के चलेंगे कि हाँ सच में इन्होंने पूरा का पूरा स्टेक
बेच दिया, क्योंकि अभी तक डाटा जो अवेलेबल है वो सितंबर तक का ही अपडेट है। अब ये जो महीना बीत जाएगा तो उसके बाद जनवरी में 1, 2, 5, 10 जनवरी के आसपास सब जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आना शुरू हो जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को तब बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, कंपनी आगे अभी जो है आगे 100 वरिष्ठ 1000 वरिष्ठ जो टेक्नीशियन इनके हैं उनकी समिति फिर से बनाने पे विचार कर रही है, जो कि यहाँ पे न्यूज आ रही है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, समझ सकते हो, कई सारी मतलब इस तरीके से वो बताया हूँ, तो उसका अभी हो सकता है कि मार्केट कल पॉजिटिव ले, जो भी कह लीजिए। शेयर बिल्कुल सपोर्ट पे है, 34 रुपये के सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो नीचे 27 रुपये तक 39 40 कह लीजिए, 40 45 ऊपर रजिस्टेंस, तो दो नीचे सपोर्ट और दो ऊपर रजिस्टेंस अभी भी बने हुए हैं। देखते हैं किधर की साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। हालांकि ब्रेकडाउन तो अभी 40 का दिया ही है, तो देखते हैं। अभी शेयर थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा, ये मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही बताते आया हूँ, तो अभी दिक्कत रहेगा भाई इसमें, ठीक है ना।